ऐसी प्रेरणा कि वो लोग हम सबका मार्गदर्शन करते थे कि अंत्योदय के पथ पर बढ़े चलो और उस अंत्योदय को आगे बढ़ाओ। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण बोर्ड परिषद के अध्यक्ष और राज्य मंत्री सुनील भराला जी। सुनील भराला जी, पहले तो आपका भारत खबर पर बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज बीजेपी अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के जो 15 करोड़ से अधिक जो कार्यकर्ता हमारे हैं, आज उनके लिए बहुत हर्षोल्लास का दिन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आज जन्मदिन है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था और हमारे सर्वश्रेष्ठ श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। माननीय कलराज मिश्र जी हमारे यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। भारतीय जनता पार्टी ने उस 1980 6 अप्रैल के बाद चरैवती 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 का नारा लेकर के संगठन को आगे बढ़ाया और आज भारतीय जनता पार्टी 1 दर्जन से अधिक राज्यों में मुख्यमंत्री हमारे, गठबंधन की सरकार हमारी, भारत के अंदर हम 303 सांसद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी की कुर्सी पर, तो इससे बड़ा हर्षोल्लास क्या हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए ये बड़ा खुशी का दिन है। आज हम सब ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दे करके और बधाई दे करके भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आज हमने उनका संबोधन अपने मुख्यालय पर बैठ करके सुना और उन्होंने जो हमें दिशा निर्देश दिया है और जो ताकत दी है आज उन्होंने, तो निश्चित रूप से मैं प्रधानमंत्री जी को आज जयंती के अवसर पर बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं बधाई देता हूं। उन्होंने आज पार्टी कार्यालय में आकर के ध्वजारोहण करके और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया है। तो हम सब लोग आज का दिन बहुत हर्षोल्लास का है, खुशी का है। जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पार्टी को बढ़ाने में, जोड़ने में, सदस्यता अभियान में, कार्यकर्ता निर्माण में जिन्होंने उनको अपना जीवन खपाया, मैं उनको नमन करता हूं आज के दिन और सबको बधाई देता हूं। देखा यार, बीजेपी अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है और ऐसे में बीजेपी ने आज ऐतिहासिक कदम लिया। सैकड़ों जो कैदी जेल में बंद थे, जो अपना दंड नहीं दे पा रहे थे, उनको आज रिहा करने का भी काम किया जा रहा है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के जयंती के अवसर पर एक ऐतिहासिक पल है और वो पल कैसा है, यानी कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो प्रेरणा है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के राज्यों के नेतृत्व तक, ऐसी प्रेरणा कि वो लोग हम सबका मार्गदर्शन करते थे कि अंत्योदय के पथ पर बढ़े चलो और उस अंत्योदय को आगे बढ़ाओ। यानी कि जो ऐसा गरीब, दबे कुचले, जो असहाय हैं, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है, वो पल, वो वाणी से निकला विचार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना, वो पूरा करने का काम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि छोटे मोटे मामलों में जेलों में सड़ जाते थे, उनको बाहर निकाल करके उनके परिवारों के चेहरे पर जो झूठी जेल काट रहे थे, उनको उससे बंधन होना, तो ये ऐतिहासिक बात है, ऐतिहासिक पल है। प्रधानमंत्री लगातार कह रहे थे कि हम पंक्ति में खड़े आखिर व्यक्ति तक हर एक सुविधाओं का लाभ पहुंचाएंगे। ऐसे में श्रम राज्य मंत्री आप हैं, कल आपने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से मुलाकात की, क्या कुछ बातचीत हुई? देखिए, ऐसे महामहिम आज देश की राष्ट्रपति की
कुर्सी को सुशोभित कर रहे हैं, जो गरीबों के लिए, जो कि झोपड़ी बस्ती के परिवारों में रहने वालों के लिए, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति जो लाभार्थ होना चाहता था, लाभ नहीं मिल रहा था, उनके लिए चिंतक के रूप में विचार करते थे। ऑल इंडिया में और राज्य में विभिन्न पदों पर उन्होंने अपना समर्पण सहयोग किया था। उनका विचार था, ये चिंतन था। उस चिंतन से हमें अभी कल मुझे राष्ट्रपति जी महामहिम से मिलने का सौभाग्य मिला, उनके विचार मिले और वो बहुत उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की। उत्तर प्रदेश के जो श्रमिकों के कल्याण के लिए जो कार्य कर रही है सरकार उत्तर प्रदेश की, आदरणीय योगी जी की, मैंने उनको आभार व्यक्त किया और मैंने कहा आपके विजन पर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विजन पर हम लोग काम में लगे हैं, उस काम को हम कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ में सुनील भराला जी। इनका कहना है कि बीजेपी ने जो अपने मैनिफेस्टो में जारी किया था कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक हम लाभ का हर एक वो छोटा टुकड़ा पहुंचाएंगे जो हमने अपने संकल्प पत्र में वादा किया था। हमने राष्ट्रपति जी से मिल करके अपने श्रमिकों की बात रखी, उन्होंने भी जो है बीजेपी के कार्यों की सराहना की है और हम इसी तरह आगे इस ऐतिहासिक काम करते रहेंगे। कैमरामैन दुर्गेश के साथ मैं शिवनंदन सिंह, लखनऊ।